बनकर आज पीटी के सीरीज में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम लोग का पहला इस पर 3 लेक्चर जाएगा आधुनिक भारत के इतिहास में। आज हम लोग यूरोपीय शक्तियों के आगमन से लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पूर्व का जो आया हुआ सवाल 38वां से लेकर के 67वां तक है, ठीक ना। एक एक सवाल को हम लोग देखें, बहुत सारे रिपीटेड है, कुंवर सिंह का 7 बार 8 बार आया है, ठीक है ना। तो इस टाइप का हम लोग सारा सवाल को तेजी से हम लोग देखने का प्रयास करें, ठीक है। जो आया है एकदम, जिसको नहीं कहते VVI, क्योंकि बीपीएससी का आदत है कि जो आया हुआ उसको वो फिर से वो रिपीट करता ही करता है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करें आज का सेशन। पहला सवाल है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। एक बार केबीसी में भी ये क्वेश्चन आया है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अल्मीडा था, ठीक है। कब? 1505 से 1509। अगला सवाल, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का कौन प्रयोग करते थे? तो पुर्तगाली सब, ठीक ना, समुद्री डकैती के लिए, लूटपाट के लिए हुगली का उपयोग करते थे। अगला सवाल, निम्नलिखित, मतलब कुछ को व्याख्या करेंगे जहाँ जरूरत होगा। निम्नलिखित अंग्रेजों में से, कहता है ना, किसको जहांगीर ने खान का उपाधि दिया? खान का उपाधि तो हॉकिंग्स को दिया। हॉकिंग्स कौन थे? हॉकिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, ठीक है ना, तथा व्यापार का कार्य भी करते थे। ये इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के 1608 में सूरत पहुंचे, ठीक है। उसके बाद ये क्या किए हैं? जहांगीर से भेंट किए हैं। अब भेंट के पश्चात जहांगीर ने हॉकिंग्स को 400 का मनसब दिया। उसके बाद फिरंगी खान या इंग्लिश खान का उपाधि दिया। ये VVI क्वेश्चन है। जहांगीर ने खान का उपाधि से उत्तर प्रदेश, यूपी से हर जगह ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। खान की उपाधि से किसको किया? हॉकिंग्स को। अगला सवाल कहता है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में स्थापित की, ठीक है। ये भी जहांगीर के शाही फरमान से ही, ठीक ना, सूरत में अस्थायी केंद्र के रूप में इसको एक फैक्ट्री मिला है। चलिए, पुर्तगाली विरोध किया है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग सफल रहा सूरत में अस्थायी रूप से अपना एक फैक्ट्री की स्थापना में। उसके बाद फिर धीरे धीरे कहाँ कहाँ चला गया। इसके बाद अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा, ठीक ना, यहाँ फिर अपना अपना फैक्ट्री स्थापित किया। अगला सवाल है, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आए? जहांगीर के समय आए। ये भी राजा जेम्स के प्रथम दूत के रूप में आए हैं, ठीक है ना। ये भी राजा के दूत के रूप में ही आए हैं। कब आए थे? 1615 में सूरत आए और 1616 में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए, जहांगीर के दरबार में। अगला सवाल, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में डाला? डच, इसलिए हम लोग हॉलैंड कला वगैरह का अवशेष पटना में देखते हैं हम लोग, नहीं पढ़िएगा आगे, पादरी का हवेलिया क्या क्या वहाँ डच स्थापत्य का वहाँ पर है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में कब अपना पहले फैक्ट्री किया? 1632। ये आपको पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत के रूप में स्थापित हुआ था, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या था? सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि का व्यापार के लिए ये लोग फैक्ट्री स्थापित किए थे। अगला सवाल है, तो ये कैसे आगे रिपीट मिलेगा। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो बहादुर शाह जफर के विरुद्ध पहले भी बहुत सारा ने किया। तो सबसे पहले किन मुगल शासकों ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? कौन? औरंगजेब थे, ठीक है। तो औरंगजेब डायरेक्ट नहीं किए हैं, तो क्या है? मुगलों का पहली बार इनके साथ कब मुठभेड़ हुआ है? 1686 में, 1686 में, ठीक है ना। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जौब चारनाक सहित अंग्रेजों को हुगली से भगाया था। तो पहला मुठभेड़ उसी समय हुआ था। अगला सवाल कहता है ना कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? किसके किसके बीच है कर्नाटक युद्ध? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। ये लोग यूरोप में लड़ता था, उसका प्रभाव यहाँ पर दिखता था। ऑस्ट्रेलिया को उत्तराधिकार का लड़ाई दोनों लड़ रहा था, वहाँ समझौता हुआ, यहाँ युद्ध बंद हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण।
इसी से प्रथम कर्नाटक युद्ध से ही एक प्रसिद्ध वर्ड आता है सेंट, ठीक है, सेंट थोमे का युद्ध। चलिए अगला सवाल। और ये भी एक बात ये भी सीख ले इसमें, एक्स लापेल संधि हुआ 1748 में, उसमें ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद ये लोग का युद्ध भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला सवाल, 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के विरुद्ध, ठीक ना। तो अंग्रेज का हेड कौन था? आयरकुट। नेतृत्व किया था फ्रांसीसी कौन किए थे? लाली। ये भी बढ़िया सवाल है। चलिए, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1760 में हुआ था। अगला सवाल, स्वाली नामक स्थान में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था? तो थॉमस वेस्ट ने हराया था। अगला सवाल कहता है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त हुआ था। अभी हम लोग देखें ना 1632 में जा करके वहाँ हॉलैंड सब, डच सब किया था पटना में, तो क्या हो जाएगा? उत्तर बिहार हो जाएगा। बिहार से इसको सोडा और अफीम की प्राप्ति होती थी। अगला सवाल, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम हेतु प्रसिद्ध? बिहार। प्रसिद्ध क्या कुख्यात कहिए इसको। अगला सवाल, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया था? द्वैत शासन। तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बना दिया मोहम्मद रजा खान का। अब बिहार का बना दिया था सिताब राय। ठीक है, चलिए अगला, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी कब दिया? तो 12 अगस्त 1765। ये वर्ड भी आई है, 12 अगस्त 1765। अगला सवाल, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसकी सीमा कहाँ से थी? ये आपको देखिए 64वां में आया था। इस सवाल को बीपीएससी द्वारा क्या किया गया? हटा दिया गया। इसका आंसर वो स्पष्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन एक कहावत है, बहुत सारा बुक इंटरनेट पर लोगों को मिला था, क्या था कि शाह आलम द्वितीय के बारे में एक फारसी कहावत था कि उसका जो शासन का जहाँ पर एरिया था यानी पकड़ इतना कम था, दिल्ली टा पालम, माने दिल्ली और पालम के मध्य में ही सिकुड़ते मतलब एक गांव तक सीमित रह गया था, लाल किला से पालम। तो ये शाह आलम, ठीक है ना, द्वितीय के लिए कथन था, बहादुर शाह जफर के लिए नहीं था। अगला, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा कौन था? अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था, ठीक है। उत्तराधिकार का लड़ाई में रंजीत सिंह से मदद मांगा, अब बदले में उनको कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अगला है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। ये क्या है कि जैकोबिन क्लब का भी स्थापना किया, विदेशों के साथ संबंध में, वैदेशिक संबंध, विदेश नीति को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया ये लोग, ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। श्रीरंगपट्टनम, इसका राजधानी भी यही था, यहाँ संधि किया गया था। इसमें क्या क्या किया गया था? कहता है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ, ठीक है ना। इसमें टीपू से 3 करोड़ रुपया का हर्जाना था, और जब तक ये 3 करोड़ रुपया नहीं देता उसका 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहने थे, ठीक है। इसके बाद कॉर्नवालिस इस युद्ध में था, तो कॉर्नवालिस का टिप्पणी जरूरत पड़ी है, सुनिएगा। हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी, माने जो इसका सही अंग्रेजों का सहयोगी था उसको भी शक्तिशाली नहीं होने दिया, ठीक ना। मैंने सहयोगी को भी कमजोर रखा है और अपोनेंट को भी हमने क्या किया? खत्म कर दिया है। चलिए अगला, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन। इसके साथ किनका नाम जुड़ा हुआ है? कैप्टन स्लीमैन। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कहने पर, ठीक ना, कैप्टन स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन किया, ठीक। एक सती प्रथा, ठगी प्रथा, तो सती प्रथा का तो सामाजिक विरोध भी हुआ, लेकिन ठगी प्रथा के बारे में कोई यहाँ विरोध का हम लोग नहीं देखते हैं कहीं भी। अगला है, विलियम बेंटिक से संबंधित सुधार पूछ रहा है कि कौन कौन सा किए हैं। तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, दास प्रथा का उन्मूलन 1833 में, तथा ठगों के संगठित गिरोह का दमन भी,
ठीक है ना, इनके द्वारा कहने पर कैप्टन सुलेमान ने किया था। ठीक, इसमें एक सवाल है कि कौन नहीं किए थे, तो धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान इनके समय नहीं हट के 1850 में हटा था। ठीक है, विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 था, जबकि ये धार्मिक अयोग्यता वाला 1850 में हटा था। चलिए अगला सवाल कहता है किसने सिंध का विजय करके उसका अधिग्रहण किया। ठीक है, तो कहता है चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय करके भारत में एकीकरण किया। कब किया? 1843 में किया। अगला सवाल, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई है। ठीक है, अगला है द्वैध शासक का जनक कौन है? जनक जनक जनक। ठीक है ना, एक जनक कौन है, कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है द्वैध शासन का? तो सर लियोनिल कर्टिस के द्वारा किया। ये भी 64वां में आया हुआ है 2018 में। ठीक है, इसमें दीवानी व्यवस्था कानूनी व्यवस्था दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाया गया था? लॉर्ड डलहौजी। कहाँ कहाँ? बम्बई से थाना 1853 में बम्बई से थाने के बीच। दूसरा कब बिछाया गया? ये आएगा कलकत्ता से रानीगंज, हमारे निकटवर्ती है कलकत्ता से रानीगंज के बीच 1854 में। पहला 53 में बम्बई से थाना, दूसरा कलकत्ता से रानीगंज के बीच में। अगला सवाल VVI BPSC का, मुंगेर का बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि का मांग के लिए कौन किए थे? कार्यानंद शर्मा। 1936 से 1938 के मध्य हुआ था ये। ठीक है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल जब हुआ था, क्रांति हुआ था, तो कौन थे? कैनिन थे, कैनिन। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिन थे। अगला सवाल, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब आया था? तो दिसंबर 1856 में। और अगले ही वर्ष ये 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। ठीक, चलिए अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर बाबू ने किया। अब कुंवर सिंह पर 7-8 सवाल है। ठीक है ना, इनका मृत्यु कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 में। ठीक है, जैसे एक सवाल और आया, 57 का विद्रोह किसने किया? कुंवर सिंह ने। किस व्यक्ति ने विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के थे। अगला, ठीक है, एक, हाँ चलिए अब अगला सवाल देख ले। इसलिए कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग किसने किसने लिया था? तो यहाँ ये आपको देखिए 66वां का है, ऑप्शन ई है सभी में। उसमें हम देख लेते हैं कौन कहाँ से। नाना साहब कहाँ पर जुड़े थे? कानपुर से। बेगम हजरत महल, ये मैडम कहाँ से थी? लखनऊ। ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से। ये सबसे कट्टर थे, अंग्रेज इनके विरुद्ध 50,000 का इनामों रखा था। मौलवी अहमदुल्लाह, ये क्वेश्चन हम लोग को आगे मिलेगा फिर। अब बेगम जीनत महल, या ठीक ना, ये कौन थी बेगम जीनत महल? बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। ठीक है, इन्होंने सभी ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। पटना में 1857 के कौन नेता थे? तो कुंवर सिंह, राजपूत कुंवर सिंह भी दिया। चलिए है, तो वही है क्वेश्चन 7 बार 8 बार एक के चीज को पूछा है। ठीक है, अब आ गया 36वां नंबर सवाल पर हम लोग हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 57 से 20 जनवरी 58 तक का केंद्र कहाँ था? जगदीशपुर था। वही बाबू कुंवर सिंह का जो है कार्य क्षेत्र वहीं था। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया? तो बिहार से किया। चलिए अगला, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था, देखिए आया फिर, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। फैजाबाद में थे, 50,000 का इनाम रखा था। चलिए अगला, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आया था फिर आएगा, कौन है? गालिब, मिर्जा गालिब। अगला, निम्नलिखित में कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनने का कारण नहीं है? माने अधिकारियों का निकम्मापन, ये रीजन है। मतलब कारण क्या क्या था? तो कारण क्या था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों को प्रयास किया गया, धर्मांतरण का प्रयास। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया गया, उसमें समुद्र पार करना पाप के समान था धर्मशास्त्रों के अनुसार।
ठीक है। तीसरा है भत्ते का रोकथाम कर दिया गया। ये सब सारा कारण था, लेकिन अधिकारियों का निकम्मापन के कारण नहीं है कि विरोध हो गया। अधिकारी तो बहुत सक्षम था वो लोग। अगला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुआ? ग्वालियर में। वहां पर ग्वालियर का उनका समाधि भी मिलता है, महारानी लक्ष्मीबाई का। अगला सवाल है, 1857 के क्रांति में कौन सा वर्ग भाग नहीं लिया था? तो साहूकार वर्ग और जमींदार वर्ग। झारखंड में इसी को जनता जी सब क्या बोला? दीकू वर्ग लिया, दीकू। वो लोग जो आंदोलन चला तो ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध चला, जमींदार के विरुद्ध चला, साहूकार के विरुद्ध चला। इसी के लिए वो लोग दीकू वर्ड यूज करता है कि सभी मिलकर उन लोग का शोषण किया है। चलिए अगला सवाल है, ठीक है। एक कथन सही पढ़ रहे हैं, क्या है? 1857 में दरभंगा, डुमरांव और इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की, ठीक है। तो आदमी और पैसे का तन मन धन सबसे अंग्रेजों का ये लोग मदद किया था। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो क्या मुंगेर अप्रभावित रहा? मुंगेर में हथियारे और इतना का निर्माण होता था एकदम कासिमे के समय से, वो लोग बेचारा हथियारे सप्लाई में बिजी रहा, ठीक ना। हम मजाक कहे, मतलब कौन सा भाग अप्रभावित था? दानापुर में देख रहे हैं विद्रोह है, पटना, मुजफ्फरपुर, आरा सब प्रभावित है, लेकिन मुंगेर अपेक्षाकृत कम प्रभावित या ना के बराबर प्रभावित। अगला सवाल, 57 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में बढ़ा थे? बेगम ऑफ अवध। तो बेगम ऑफ अवध अंग्रेजी में है, ये कौन थी? हजरत महल मैडम थी। इनका पुत्र क्या था? बिरजिस कादिर, ठीक है ना। ये क्या अल्प वयस्क पुत्र था जिसको नवाब घोषित किया गया। तो अंग्रेज द्वारा फिर इन लोग से डिस्प्यूट चला, और डिस्प्यूट के बाद क्या हुआ? ये नेपाल चली गई। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ठीक है ना। कहता है बिना प्लानिंग का और एक केंद्रीय संगठन का अभाव था, ठीक ना। कोई भी बड़ा आंदोलन हम लोग करें, नया राज्य की स्थापना करेंगे तो योजना वगैरह पेश करेंगे ना। वही हम लोग देखते हैं कि 1930 का दशक से ही कांग्रेस द्वारा नेहरू योजना, ये योजना करते करते, ठीक ना, प्लान शुरू कर दिया जाता है कि हम लोग को जब शासन मिलेगा तो हम लोग किस मॉडल पर कैसे 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 चलाएंगे। अचानक परिवर्तन नहीं ना है कि तुरंत हटा दिया, तुरंत अपने आप को रिप्लेस कर दिया। तो क्या था विद्रोह का मुख्य कारण? क्या था? कोई केंद्रीय नेतृत्व तो करता नहीं था और समन्वय का भी कमी था इन लोगों के बीच। एक तो कहीं लिखा है कि कभी कभी ये लोग दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे, मतलब कोई एकता नहीं। अगला सवाल, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताश के अधीन नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की है? तो 1 नवंबर 1858, भी आई है, बार बार आई गई है। कब घोषणा किया? तो 57 का विद्रोह खत्म हुआ उसके बाद ही घोषणा करी, 1 नवंबर 1858, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन किन प्रांतों से किया? तो जो विद्रोह में ज़्यादा एक्टिव थे, एग्रेसिव जहाँ था क्षेत्र हो गए, तो सब छोड़ करके अब कहाँ से कर रहे हैं लोग? गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तरी प्रांत से कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला, 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र कौन बोला था? हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र, ठीक है ना। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर क्या बोले थे? हिंदू मुस्लिम का संगठित षड्यंत्र है। एक लॉरेंस और सीले के द्वारा क्या किया गया? ये सैनिक विद्रोह है, ठीक ना। ये सैनिक विद्रोह बोले हैं, लेकिन टेलर और आउटरम क्या बोले हैं? इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? तो BD सावरकर के द्वारा। इसको क्या जो बुक लिखे हैं ये, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें क्या कहें? इसको सुनियोजित बोले हैं स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अगला, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन से संबंधित था? तो लोग देख लिया कि लोग बहुत विरोधी तत्व, मंगल पांडे हैं, तो ये हैं, तो ये का अब इसको थोड़ा बैलेंस बनाओ। तो बैलेंस बनाने के लिए लोग क्या किया है, ठीक है। कहता है यूरोपियन सैनिकों की संख्या 57 से पहले जो 45,000 था, 45,000 से उस लोग को बढ़ा के कितना कर दिया है? यूरोपीय सैनिक जो 45,000 से 65,000 किया। भारतीय सैनिक 2,38,000 से घटा के 1,40,000 पर लाया,
ठीक ना। जहाँ जहाँ ने कहता विद्रोह का केंद्र था वहाँ पर एक यूरोपीय सैनिक पर 2 भारतीय सैनिक था, और जो जो अपेक्षाकृत कम प्रभावित थे, जहाँ विद्रोह का संभावना कम था, जैसे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, वहाँ एक यूरोपियन पर 3 भारतीय सैनिक को रखा गया था। ठीक है। तो इससे पुनर्गठन जो किया गया तो कौन आयोग थे? VVI, कौन? पील आयोग। ठीक है ना, पील आयोग थे, इसके VVI है। मेंसो लिखने में एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एक लाइन। अगला है नील विद्रोह किसके बारे में था? ठीक है, तो नील विद्रोह क्या है? रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, उनसे जबरन एक तरह से बेगारी वाला कृषि कराता था। एक टोकन मनी पकड़ा दिया जाता था। टोकन मनी कोई ददनी प्रथा बोला गया, ददनी प्रथा। कुछ रकम दे दिया गया, उसके बाद उनसे जबरन करवाना है। अब पूर्व निर्धारित मूल्य है, ठीक है, नाम मात्र का शुल्क पर उनसे खरीदा जाता था। ठीक है, इसको दीनबंधु मित्र ने अपने पुस्तक नील दर्पण में, ठीक है ना, इसी को व्याख्यात किया है। व्याख्यात क्या मतलब? इसी को उनके पूरा नील दर्पण का विषय वस्तु यही है। अगला सवाल देखिए, सवाल रिपीट हुआ। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। कहता है वो प्रथा जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व का भुगतान के लिए जिम्मेदार था। तो रैयत बारी, रैयते को दे दिया गया, आपकी डायरेक्ट अब लगाम दीजिए, रैयत बारी प्रथा। ठीक है, बीच में कोई एजेंट फेजेंट नहीं रखा है। किसान तुरंत मालिक, खुद मालिक था, वो खुद सरकार को अथवा अंग्रेजों को क्या लगान डायरेक्ट देता था, बीच में कोई माध्यम नहीं थे, एजेंट नहीं था। सवाल है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ मतलब एक पंथ हो गया, करम शाह द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। ठीक है ना, क्या थे? शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने, ठीक है, ये लोग एगो ये किया था, क्या थे? फराजी आंदोलन थे, फराजी आंदोलन किया। बाद में लोग बहावी आंदोलन में क्या हुआ? सम्मिलित हो गया। ये लोग का शुरुआती प्रयास था कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से परिवर्तन लाया जाए। ठीक है, तो मतलब एक तरह से नहीं कहता कि जैसे बिरसा मुंडा का आंदोलन धार्मिक आंदोलन होते होते राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया, उसी टाइप का ये लोग का भी आंदोलन था। अगला सवाल, फराइजी आंदोलन का शुरुआत कौन किया था? हाजी शरीयतुल्लाह, 2 बार आया, तीसरा बार भी आएगा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामपाल सिंह ने किया था, गुरु रामपाल सिंह ने। ये सिख धर्म से संबंधित है। एगो मुस्लिम मिल गया, हिंदू मिल गया, आदिवासी मिल गया, अब सिख धर्म से संबंधित। सिख धर्म में प्रचलित बुराई अंधविश्वास को दूर करना इसका मकसद था। ठीक है, कौन थे? गुरु राम सिंह। इनको कहाँ किया? रंगून निर्वासित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। काला वाला पानी बहुत देते थे वो लोग, फिर रंगून भेज दिया। 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? दक्कन में दंगा हुआ था, तो बहुत सारा कारण था। देखिए, यहाँ तात्कालिक कारण तो था महाजनों की ऊंची ब्याज दर, अन्य कारण में अकाल था, भू राजस्व का ऊंचा दर, साथ में जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार भी, बहुत सारे कारण थे। चलिए अगला। लेकिन जैसे 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? वो चर्बीयुक्त कारतूस, तो वही वाला है। दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। कारण न तात्कालिक में अंतर समझना है, तो क्या वो ऑप्शन ई भी है, ठीक ना, और निगेटिव भी है, इसलिए ध्यान से। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था का स्थापना कौन किए थे? वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा किया गया था। इनको भी अंग्रेज क्या किया? पकड़ करके काला पानी का सजा दे दिया गया। तो ये आमरण अनशन करते हुए 1883 में इनका मृत्यु हुआ है। चलिए अगला, रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक एरिया में हुआ? तो पश्चिमी घाट में हुआ है। अभी हम लोग देखें, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो बड़ौदा में हुआ है। 56 से 59 में आया हुआ सवाल। ठीक है, चुआर विद्रोह कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1798 में। बीपीएससी में इसको चौरी विद्रोह बोला, तो चौरी चौरा सब समझ ली हम लोग। उसके बाद ये क्वेश्चन को ही रद्द किया गया, क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा ये गलत था। लेकिन अगर चुआर विद्रोह का बात बोले बीपीएससी, तो कब हो जाएगा? 1798। चुआर जगह कहाँ पर है? बंगाल और झारखंड, जो तत्काल झारखंड तो बिहार में था, उसी के सीमा पर है। अगला सवाल,
मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति खोंड जनजाति, ठीक ना, खोंड जनजाति VVI। छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह, ठीक है ना, क्वेश्चन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब छोटा बहुत सारा इसमें ऑप्शन क्लियर नहीं है, इसको चलिए आगे करें। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? जो हराया इंपॉर्टेंट हो गया, मेजर बारो को हराया है। अब कौन सा युद्ध में हराया है, ठीक ना, तो पीर 35 का युद्ध में। कहता 1855 में संथाल द्वारा भागलपुर के भोगनाडीह में विद्रोह किया। सिद्धू, ठीक ना, कान्हो, चांद, भैरव के नेतृत्व में किया गया था। इसमें मेजर बारो को कहाँ हराया? पीर 35 के युद्ध में हराया है। 55 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू। देखिए 5 बार क्वेश्चन आएगा। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू फिर आया है। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो मुंडाओं ने बिरसा मुंडा, संथाल मैंने सिद्धू कान्हू, ठीक है। मुंगेर उंगर किन्हीं का सेंटर होगा तो देख लीजिएगा, वहां पर यूनिवर्सिटी भी है। मुंडाओं का विद्रोह किसने खड़ा किया था? तो बिरसा मुंडा ने खड़ा किया था। कब किया था? 1895 से लेकर 1900 के बीच में था। अगला है 1831 में बुद्धा भगत के द्वारा कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था, ठीक है ना। सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में टाटा का इलाका एक तरह से पहुंचे, टाटा चायबासा इधर हुआ था सिंहभूम में। हौज विद्रोह कब हुआ था? संथाल परगना में हुआ था 1820-21 में। हौज विद्रोह, ठीक है। ये सवाल है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार में तो बहुत हुआ, एक सिंध क्षेत्र में भी हुआ, तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? 4 को ऑप्शन में कौन नहीं किया? तो हैदराबाद का निजाम नहीं किया है, बाकी सब किया है। विजयनगरम के राजा ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किए हैं, बगावत किए हैं। तमिलनाडु के पोलीगर किए हैं, त्रावणकोर के बेलुथम्पी किए हैं, लेकिन हैदराबाद के निजाम नहीं किए थे, ठीक है ना। इसीलिए जब इनका पहले ट्रीटमेंट किया गया वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? VVI क्वेश्चन किसका किया है? 67वीं में भी आया हुआ है, सन्यासी विद्रोह। वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया है, ठीक है ना। अगला बार पूछेगा कि आनंद मठ किस भाषा में लिखा हुआ है, एकदम नोट खोज लीजिए जाके गूगल पर। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लिटन द्वारा क्या किया था? आक्रामक नीति का पालन किया गया था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसमें अंग्रेजी छोड़ करके बाकी देसी भाषा का कोई भी अखबार है, अगर सरकार विरोधी कुछ भी लिखता था, ठीक है ना, तो उसके विरोध बहुत ही कड़ी कार्रवाई किया जाता था, जेल से लेकर के बैन लेकर के सब कुछ था। इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ठीक है। लिटन द्वारा लाया गया और रिपन द्वारा इसको हटाया गया, इसलिए रिपन को क्या कहते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं, मुक्तिदाता। ये सब आएगा ऑप्शनल। अगला सवाल, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों को। वहां पर हम लोग क्या किया था? रैयत में डायरेक्ट किसान और अंग्रेज था, सरकार था। यहाँ बीच में एगो तत्व एजेंट, LIC का एगो एजेंट आ गया अभी, ठीक है ना, जमींदार आ गया, ठीक है। जमींदार के साथ क्या किया गया कि तुम किसान से वसूल करके हमको दो, तो जितना धन वसूलेगा उसका, ठीक है ना, 11 रुपया वसूल रहा है, तो 10 रुपया हमको दो, 1 रुपया तुम रखो, यानी 10/11वां भाग अंग्रेज को देना था सरकार को, 1/11 भाग इसको किसको? जमींदार को रखना था। अगला, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, वही परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त, हिंदी इंग्लिश सब है, का कारण क्या था? भू राजस्व के, वो अंग्रेज सब टेंशन फ्री है कि तुम इन लोग अपना वसूल के लाओ, जो करना है करो। भू राजस्व का निर्धारण करना उसका टारगेट था, ताकि एक निश्चित राशि उसको प्राप्त होते रहे। क्या जान रहा है, इतना बड़ा राज करने के लिए पैसा तो यहीं से वसूलना है। मूर्ख को थोड़ा ही है कि जो ब्रिटेन से पैसा लेकर के आएगा यहाँ पर काम करने के लिए। बिजनेसमैन थे, बिजनेस वाले दिमाग लगा कि यहीं से पैसा वसूलो, यहाँ से सोख के टेम्स के नदी में डाल लो, गंगा को सुखाओ, टेम्स को पानी भरो। रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गए थे? तो मद्रास में टॉमस मुनरो के द्वारा। अगला सवाल है, 1885 में बंगाल और बिहार के भूमि में किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा नियमित किया गया।
तो बंगाल किराएदारी अधिनियम कब आया था, सवाल ये था, तो कब था, 1885 में आया था। अगला, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किन महानुभाव द्वारा किया गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कौन की थी, शिशिर कुमार घोष, ठीक ना। यह बंगाली भाषा में होता था। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा थी, होशियार लोग थे, क्या किए, तुरंत बंगाली से इसको ट्रांसलेट करवा दिए इंग्लिश में, ताकि हम बैन से बच जाए, अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण करा दिए। इसलिए यह सवाल पूछा है कि अमृत बाजार पत्रिका। चलिए, निम्नलिखित अखबार में कौन सा उदारवादियों का नीति का प्रचारक था, तो लीडर एक अखबार था। कौन थे, मदन मोहन मालवीय जो थे इसके संपादक। इसके द्वारा क्या था, उदारवादी दल अपना नीति का प्रचार प्रसार करता था। कहता था 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित किया, तो बुद्धिजीवी को आकर्षित किया। नगरीय उच्च जाति में तो बुद्धिजीवी जाके बसिए नहीं गया आ करके, और निम्न सर्वसाधारण वर्ग भी हुआ। लेकिन इससे गुस्सा कौन रहा, तो रजवाड़ा सब गुस्सा रहा, तो उसको निगेटिव रूप में भी हम लोग चुन लेंगे। आकर्षित कौन किया, तो बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति, सर्वसाधारण वर्ग। तो यानी विकर्षित कौन रहा, तो उदार रजवाड़ा सब रहा। चलिए अगला सवाल, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन थे, राजा राम मोहन राय, कोई शक नहीं है, ठीक है। आत्मीय सभा के संपादक राजा राम मोहन राय एकेश्वरवादी मत का प्रचारक थे, मूर्ति पूजा का विरोध किए। एक ब्रह्म है, ठीक है ना। वेद का भी लोग बहुत सारे उदाहरण दिए, उपनिषद का उदाहरण दिए। इसके सपोर्ट में ये क्या किए, वेद और उपनिषद का बांग्ला भी अनुवाद करवाए। ब्रह्म समाज की स्थापना तो 20 अगस्त 1828 में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया, विलियम बेंटिक। लेकिन इसमें, ठीक ना, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को क्या किया गया, गैर कानूनी घोषित किया। देखिए लोग को होशियारी, 1829 में इसको गैर कानूनी घोषित किया। कानून पहले लागू किया बंगाल प्रेसिडेंसी में, सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था, ठीक ना। फिर धीरे धीरे बम्बई और मद्रास में जाकर लेके गए। मतलब एक चीज़ को पहले किया कि देख लिया गया क्या वहाँ वो प्रॉब्लम आता है, उसके बाद बंगाल, और तब बंगाल से बढ़ाकर बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में कानून को लागू किया गया। प्रार्थना समाज से कौन जुड़े हैं, आत्माराम पांडुरंग। क्या किया था, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, ठीक, केशवानंद सेन की प्रेरणा से। कहता किसके प्रेरणा से हुआ, एक बार आया था, ठीक ना, मोहन सिंह की प्रेरणा से, आजाद हिंद फौज वाला क्वेश्चन उसी टाइप का है। प्रेरक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे। अगला सवाल, स्थापक कर्ता प्रार्थना समाज के तो आत्मारंग पांडुरंग थे, लेकिन इसमें, ठीक ना, प्रेरणा कौन दिया था आत्मारंग पांडुरंग को, तो केशव चंद्र सेन दिए थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू, ठीक ना, 9 हिंदूवाद के प्रतिनिधि कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद जी थे। 1893 में शिकागो में क्या दिए उन्होंने, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण भी दिए थे, भाइयों और बहनों, ठीक है। कहता है 1893 शिकागो में धर्म संसद में कौन भाग लिए थे, रिपीट क्वेश्चन, विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1897 में, 1897 में। सिद्धांत का आधार क्या है, वेदांत दर्शन। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या, आर्य समाज है, आर्य समाज का 1892-93 में 2 भाग में विभाजन हो गया। एक पाश्चात्य समर्थक, एक पाश्चात्य विरोधी, जो एकदम कट्टर थे, ठीक है ना। पाश्चात्य सपोर्टर बना लिए DAV, और पाश्चात्य विरोधी बना लिए गुरुकुल। तीन का नाम किससे जुड़ा हुआ, आर्य समाजी कौन थे, दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज से कौन जुड़े हैं, ज्योतिबा फुले, ज्योतिराम नहीं, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी एक बुक भी लिखे 1872 में, और बुक लिखे 1872, 1873 में किए हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना, ठीक ना। 1827 में जन्म हुआ एक माली के फैमिली में। पूछ देता है ना कि कौन थे, इनका पेशा क्या था, ये सब भी पूछा जाता है कभी कभी,
कबीरदास पूछा था, इनका भी पूछ देगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? रिपीट क्वेश्चन, फुले। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन खाली मैडम HP ब्लादवेस्की है। इसके साथ और कौन थे? रूसी महिला थी मैडम HP ब्लादवेस्की, अमेरिकी सैनिक कर्नल ऑलकॉट, विलियम क्वान, ये सब थे। अगला, इसका भारतीय चैप्टर कहाँ पर आया था? अडयार नामक स्थान पर इसका मुख्यालय स्थापित हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला तो प्रथम महिला विदेशी थी, श्रीमती एनी बेसेंट, प्रथम महिला। ठीक है। अब बाकी आगे चलकर सरोजिनी नायडू बनी वो दूसरी महिला, लेकिन प्रथम भारतीय महिला, प्रथम विदेशी महिला कौन थी? या प्रथम विदेशी महिला अथवा महिला श्रीमती एनी बेसेंट। अब द्वितीय महिला या प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, वो 40वां अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, चलिए। और एनी बेसेंट कब बनी थी? एनी बेसेंट 1917 में, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी जाकर के। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, रिपीट क्वेश्चन, एनी बेसेंट। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा, ठीक ना, मतलब प्रेरणा स्रोत कौन थे? क्या किसकी प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन स्टार्ट हुआ? ऑप्शन के अनुसार ज्योतिबा फुले दिया, उसमें ऑप्शन ई नहीं था, क्योंकि ये प्रथम महिला स्कूल की स्थापना किया था। लेकिन भविष्य में अगर ऐसा सवाल में रामाबाई रानाडे रहा तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ज्योतिबा फुले, रामाबाई रानाडे, क्योंकि रामाबाई रानाडे ही पहले व्यक्ति थे। ठीक ना। महिला आंदोलनकर्ता के रूप में इनका बहुत बड़ा नाम है, गोविंद, ठीक है ना, गोविंद रानाडे की पत्नी थी। सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी इन्होंने। चलिए आगे। प्रार्थना समाज से कौन जुड़े हैं? आत्मारंग पांडुरंग। यंग इंडिया से कौन जुड़े हैं? तो गांधी जी जुड़े हैं। लोक हितवादी किसे कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। सत्यशोधक समाज से कौन जुड़े हैं? तो ज्योतिबा फुले जुड़े हैं। ठीक है, ये सब सवाल भी आया हुआ है, मिलाने के लिए कभी कह दे दिया। नाई धोबी बंद माने सामाजिक बहिष्कार संबंधित स्वरूप कहाँ पर हम लोग को दिख रहा है? किसानों द्वारा चलाया गया था प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, अगला है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब हुआ था? 1900 में। इसमें क्या था कि कृषक भूमिकों को गैर कृषकों के पास हस्तांतरित करना बंद किया गया इसके द्वारा। ठीक ना। बाद में कृषि आंदोलन का आगे भी अग्रज भी बना हमारा पंजाब। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद के रूप में, कैश के रूप में उसको ये कर देना था, ट्रांसफॉर्मेशन करना था। लगान, अरे कारण तो बहुत कुछ था एक आंदोलन का, लेकिन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसी उद्देश्य था कि लगान को नगद के रूप में भी दिया जाए। स्वामी सहजानंद का संबंध था VBI, क्या है? बिहार के किसान आंदोलन से। 10 बार पूछा हुआ है। इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की भी स्थापना की। ठीक है, किससे संबंधित है किसान आंदोलन? देखिए 10 बार आया। फिर इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो CR दास, भगत दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद तो जुड़े हुए थे, बिहार से संबंधित भी थे, जुड़े हुए भी थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे राजेंद्र बाबू, और राष्ट्रपति तो बनबे किए। सुरक्षा प्रकोष्ठ के नीति संबंधित कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को कौन खत्म किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स खत्म किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगला, महारानी विक्टोरिया के भारत को सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1877 में। उसको 1877 में कैसर हिंद की उपाधि भी इसको दिया गया था। और 1 जनवरी 1877 में दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन किया गया था। और संयोग देखिए, इस वर्ष दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था, और यहाँ नहीं कहता अभी जैसे नेता सबका चलता है, करोड़ों रुपया उस समय खर्च किया गया था दिखावापन, आडंबर और वैभव पर। इसी में एक पत्रिका ने उसे तुलना क्या किया था कि नीरो बंसी बजा रहा था जब रोम जल रहा था। इसी घटना से इसका कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो कब किया गया था इनको? 1877।
बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कौन कौन किए थे? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, तैयब जी। 3 व्यक्ति, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और तैयब जी। कारण क्या थी, मतलब इसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक विचारों का प्रसार करना। राजनीतिक विचारों का, अभी ना है कि सब व्यक्ति पॉलिटिक्स जानता है, उसमें राजनीतिक जागरूकता की बहुत कमी था, ये भी एक कारण था। ठीक है। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व यही एक महत्वपूर्ण संगठन था। कौन था? इंडियन एसोसिएशन, ये भारत संघ। स्थापना कौन किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस किए थे। ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ना ICS से पास थे, लेकिन इनको थोड़ा सा गलती के कारण 1874 में क्या कर दिया गया था? पद से हटा दिया गया था। उसके 2 साल के बाद यानी 1876 में जा करके, ठीक है, ये जा करके इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। बहुत ही यानी पढ़े लिखे व्यक्ति उस समय थे। ये कहते हैं ना 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। कौन कौन किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। कहाँ पर? तो बंगाल में, कोलकाता में। ठीक है ना। तो इंडियन एसोसिएशन VVI क्वेश्चन है कि बार बार रिपीट होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाए गए थे? 1874 में हटाए गए हैं। 2 साल के बाद बदला लिए। ठीक है ना। इनका नियुक्ति कहाँ हुआ था? ICS पास करने के बाद इनका नियुक्ति हुआ था सिलहट, बांग्लादेश में, लेकिन असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में। अब राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और राजा राम मोहन राय, दोनों आ जाते हैं इसमें। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था। कौन कौन किए थे? B राघवाचारी, G सुब्रमण्यम, P आनंद, 4 लोग। ठीक ना। इसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना वाला काल हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। गुड नाइट।